नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज अक्रॉस। दोस्तों, आपने हिस्ट्री में जजिया कर के बारे में जरूर पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जजिया कर क्या था। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मैं आखिर आज जजिया कर की बात क्यों कर रहा हूं और यह भी बताऊंगा कि आजकल जजिया कर कहां पर वसूला जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप जजिया कर को जान लीजिए। मुगलों के काल में जजिया कर एक ऐसी व्यवस्था थी, एक ऐसा सालाना कर था जो सिर्फ गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था और इससे होने वाली मोटी रकम को मुगल अपने सैन्य खर्चे के साथ साथ तनख्वाह और पेंशन बांटने के लिए इस्तेमाल करते थे। हालांकि बाद में मुगल बादशाह अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त भी कर दिया था, लेकिन मुगलों के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने इसे 1689 में फिर से लागू कर दिया था। लेकिन अब यही जजिया कर एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों की वजह मुगल तो नहीं है, लेकिन हां, इस बार जजिया कर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की वजह से सुर्खियों में है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं के खिलाफ जमकर उत्पात मचाया गया। उनसे सरेआम मारपीट की गई, यहां तक कि उनकी जान तक ली गई। दुनिया भर में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर फजीयत होते देख यूनिस सरकार ने अपनी छवि तो सुधारने की कोशिश की, लेकिन अब एक बार फिर से यूनिस सरकार की असलियत सबके सामने आ गई है। अब जाहिर सी बात है, दुर्गा पूजा का उत्सव चल रहा है और इसलिए हिंदू बांग्लादेश में भी दुर्गा पूजा के उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनको इस आयोजन के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है? बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने साफ साफ कहा है, साफ साफ यूं कहें कि धमकी दी है कि अगर आपको दुर्गा पूजा मनानी है, उत्सव मनाना है, तो आपको 5 लाख देने होंगे। हिंदुओं को साफ साफ तुगलकी फरमान सुनाया गया है कि 5 लाख नहीं तो पूजा नहीं, 5 लाख दो, दुर्गा पूजा कर लो। और इतना ही नहीं, ये कट्टरपंथी पांडालों में जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, वहां आयोजकों को धमका रहे हैं और यहां तक कि दान पेटियां भी लूट रहे हैं। कट्टरपंथियों के तोड़फोड़ के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये कट्टरपंथी पांडालों में घुस जाते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं, मूर्तियों को तोड़ते हैं, दान पेटियों से पैसे को लूट लेते हैं। लेकिन यूनिस सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी है। और इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कई पूजा समितियों को धमकी भरे पत्र भी दिए हैं, जिसमें साफ साफ धमकी दी गई है कि जो दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, वो उत्सव जो कर रहे हैं, अगर जिस वक्त अजान होगी या नमाज होगी, उन आयोजकों को अपना संगीत और अपना साउंड सिस्टम बंद रखना होगा। इस सबसे एक बात तो साफ हो जाती है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने इस बार ठान लिया है कि वो हिंदुओं को दुर्गा उत्सव नहीं मनाने देंगे। वो पांडालों में घुसेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, जमकर उत्पात मचाएंगे और धमकाएंगे। इसका मतलब साफ साफ ये है कि बांग्लादेश में इस वक्त कट्टरपंथियों और जिहादियों का बोलबाला है, जबकि यूनुस सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। यूं कहें कि मोहम्मद यूनुस खुद आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख पर फोकस किए हुए हैं। अगस्त के शुरुआत में शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद हिंदुओं के खिलाफ खूब हिंसा हुई, उन पर खूब अत्याचार किए गए। कहना गलत ना होगा कि इस वक्त बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का कब्जा है, उनका बोलबाला है, उनका जो मन करता है वो करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ खूब अनाप शनाप बोलते हैं, अत्याचार करते हैं। बांग्लादेश में इस वक्त कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से पस्त हैं। यानी इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों का राज है, जिहादियों का राज है, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं।
और अब यह बात पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। पहले हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई, उन पर अत्याचार हुए, और अब जजिया कर की डिमांड, और वो भी दुर्गा पूजा के लिए। इस बात से बांग्लादेश का चेहरा दुनिया के सामने जग जाहिर हो गया है। यानी जो कट्टरपंथी इस वक्त बांग्लादेश में कर रहे हैं, जिहादी अपनी मनमानी कर रहे हैं, उससे अब एक बात साफ हो गई है कि बांग्लादेश का दी एंड जल्द होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। सबसे जरूरी बात कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी वाली खबरें आपको जल्द से जल्द मिल सके। फिलहाल अपने दोस्त और होस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।